हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी सर्वेइंग की ऑनलाइन क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है कर्व। वक्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्वेइंग की ऑनलाइन क्वेश्चन की प्लेलिस्ट से जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, दिशा में क्रमिक परिवर्तन लाने के लिए दो सीधों के बीच नियमित झुकाव कहलाता है वक्र। वही हमारा कर्व कहलाता है। जैसे कोई भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, जैसे वाली स्ट्रेट लाइन से हम जा रहे हैं, अगर इसकी दिशा में हमको परिवर्तन करना है तो इधर से आपको इधर जाना है। तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट हम इस ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारा रोड है या फिर कोई भी चीज़ है, तो इसके दिशा में अगर परिवर्तन करना तो डायरेक्ट हम इसको नहीं मोड़ सकते। यहाँ पर हमको क्या होता है कि एक कर्व देना पड़ता है जिसे हम आसानी से यहाँ से मुड़ सके और दिशा को परिवर्तित कर सके। तो इसी को हम बोलते हैं कर्व। दो सीधी लाइनों के बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम बोलते हैं कर्व, यानी कि वक्र। नेक्स्ट हमारा है, वक्र के प्रकार हैं। वक्र के कितने प्रकार होते हैं? वृत्ताकार, परवलयिक और सर्पिल वक्र। आपके सर्कुलर, पैराबोलिक एंड स्पाइरल कर्व, ये हमारे कर्व के प्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा है, वृत्ताकार वक्र के प्रकार हैं। तो जो सर्कुलर कर्व होता है इसके भी और टाइप्स होते हैं। इसके एक हमारा होता है सरल यानी कि सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड सर्कुलर कर्व एंड रिवर्स सर्कुलर कर्व। तो तीन प्रकार होते हैं हमारे सर्कुलर कर्व के। नेक्स्ट हमारा है, वह वक्र जिसमें दो सीध को जोड़ने वाला वृत्त का एक चाप होता है वो हमारा कहलाता है सरल वक्र। इसमें हमारा क्या होता है, दो सीध को जोड़ने वाला वृत्त का एक चाप होता है जो सिंपल सर्कुलर कर्व होता है। नेक्स्ट हमारा है, वह वक्र जो कि एक ही दिशा में दो या दो से अधिक वृत्तों के चापों से बना होता है और एक उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु पर जुड़ा होता है, कहलाता है यौगिक वक्र, यानी कि कंपाउंड जो हमारा कर्व होता है ये कहलाता है। इसमें दो या दो से अधिक वृत्तों के चापों से बनता है और जो एक वृत्त के चाप से बनता है उसको हम सरल वक्र बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक वक्र जो एक ही या अलग त्रिज्या के दो वृत्ताकार चापों का बना होता है तथा उनके केंद्र एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के भिन्न भिन्न ओर होते हैं, कहलाता है उत्क्रम, यानी कि रिवर्स कर्व। इसमें क्या होता है कि इसमें अलग त्रिज्या के दो वृत्ताकार चापों के द्वारा तो ये बना होता है, लेकिन जो उसका केंद्र होता है एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पर दो अलग अलग साइड में होता है। जैसे मान लीजिए एक केंद्र आपका इस साइड है तो दूसरा केंद्र आपका इस साइड होगा। तो इसमें जो कर्व के जो केंद्र होते हैं, जो इनका त्रिज्या होती है, उनका केंद्र जो होता है अलग अलग साइड में होता है, तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्स कर्व। नेक्स्ट हमारा है, उत्क्रम वक्र को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपका रिवर्स कर्व है उसको यस वक्र या सर्पेंटाइन वक्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आपका इस टाइप का होता है, यस टाइप का। इसका जो त्रिज्या है एक साइड में होती है, इसकी त्रिज्या दूसरे साइड में होती है। नेक्स्ट हमारा है, वह वक्र जो क्षैतिज संरेखण में संक्रमण के लिए नहीं लिया जाता है वो कौन सा होता है? वो हमारा रिवर्स कर्व होता है। क्षैतिज संरेखण में संक्रमण के लिए हम इसको नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, दो उत्क्रम वक्रों का मिश्रण कहलाता है विचलन वक्र। जो दो उत्क्रम वक्रों का मिश्रण होता है उसी को हम डेविएशन कर्व यानी कि मिश्रण विचलन वक्र बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वक्र के प्रारंभिक बिंदु से पिछली स्पर्श रेखा कहलाती है पश्च या प्रथम स्पर्श रेखा। ऐसे मान लीजिए दो लाइनें आपकी टेंजेंट लाइन होती है इस प्रकार से और इसके बीच में हम कर्व देते हैं, तो वक्र के प्रारंभ बिंदु से, ये हमारा प्रारंभ बिंदु है, यहाँ से पिछली स्पर्श रेखा कहलाती है। वक्र के प्रारंभ बिंदु से जो पिछली स्पर्श रेखा होगी, ये वाली जो स्पर्श रेखा होगी, इसी को हम पश्च या प्रथम स्पर्श रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वक्र के समापन बिंदु से अगली स्पर्श रेखा कहलाती है तो हमारी अग्र या द्वितीय स्पर्श रेखा कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है, यदि दोनों स्पर्श रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए तो जहां वे मिलती हैं उसे कहा जाता है प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट। ये दोनों रेखाएं जहां पर मिलती हैं इसी को हम प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वक्र का प्रारंभिक बिंदु जहां पथ की दिशा स्पर्श रेखा से वक्र की ओर मुड़ती है कहलाता है वक्र बिंदु या स्पर्श पश्च स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट हमारा है, वक्र का अंतिम बिंदु जहां पथ की दिशा वक्र से स्पर्श रेखा की ओर मुड़ती है कहलाता है स्पर्श बिंदु अग्र स्पर्श बिंदु। ये आपकी ये किस पॉइंट की बात कर रहा है? ये जो दो लाइन है इनके बीच में जो हम कर्व दे रहे हैं, तो ये कर्व का ये जो पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ से यानी कि कर्व से स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और ये स्ट्रेट लाइन से कर्व पे जा रहा है, तो इसी पॉइंट की बात की जा रही है। इसको हम बोलेंगे आपका जो स्पर्श बिंदु होता है ये हमारा अग्र स्पर्श बिंदु है, हमारा पश्च स्पर्श बिंदु है। नेक्स्ट हमारा है, एक वक्र में स्पर्श रेखाओं का अंतरछेदन कोण कहलाता है विक्षेपण कोण, उसी को हम डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। किसको बोलेंगे? ये जो हमारा अंतरछेदन कोण होता है यही हमारा डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है।
नेक्स्ट हमारा है स्पर्श बिंदु से प्रतिच्छेदन बिंदु अथवा प्रतिच्छेदन बिंदु से स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं स्पर्श रेखा दूरी। ये जो हमारा स्पर्श बिंदु है, यानी कि यहाँ से हमारा कर्व स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा स्पर्श बिंदु हो गया, ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया, तो इनके बीच की जो दूरी होगी उसी को हम स्पर्श रेखा दूरी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है दो स्पर्शीय का प्रतिच्छेदन कोण को कहा जाता है प्रतिच्छेदन कोण। जो दो टेंजेंट लाइन होती है उनके वो जहाँ इंटरसेक्ट करती है उसी को हम प्रतिच्छेदन एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया ये जो दो लाइन है और ये जहाँ एक दूसरे को मिल रही है, तो ये हमारा प्रतिच्छेदन कोण हो गया और ये हमारा हो जाता है डिफ्लेक्शन एंगल। सॉरी, आपको पहले जो डिफ्लेक्शन एंगल बताया वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रतिच्छेदन एंगल जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी, तो ये एंगल आपका होता है इंटरसेक्शन जो एंगल आपका होता है, और ये जो बाहरी एंगल है इसी को हम बोलते हैं विक्षेप कोण डिफ्लेक्शन एंगल। नेक्स्ट हमारा है प्रतिच्छेदन बिंदु से वक्र के मध्य बिंदु तक की दूरी को कहते हैं। तो प्रतिच्छेदन बिंदु से वक्र के मध्य बिंदु तक दूरी आपकी बाह्य या उच्चस्थ दूरी कहलाती है। इसी को हम एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। ये एपेक्स डिस्टेंस आपका क्या होती है, ये जो आपकी दो लाइन है इसके बीच में जो हमारा ये कर्व बन रहा है, तो ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु से कर्व तक की जो दूरी होती है यही दूरी हमारी एपेक्स कहलाती है, एपेक्स डिस्टेंस। नेक्स्ट हमारा है अग्र स्पर्श बिंदु तथा पश्च स्पर्श बिंदु के बीच वक्र की कुल लंबाई कहलाती है। तो जो अग्र स्पर्श बिंदु होगा और पश्च स्पर्श बिंदु होगा उनके बीच की वक्र की कुल लंबाई वक्र की लंबाई कहलाती है, लेंथ ऑफ कर्व। नेक्स्ट हमारा है पश्च स्पर्श बिंदु तथा अग्र स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो इनको मिलाने वाली रेखा आपकी दीर्घजीवा कहलाती है। ये जो हमारा हो गया ये लाइन है, इनके बीच में हम कर्व दिए हैं, तो ये जो हमारा पश्च स्पर्श बिंदु है अग्र स्पर्श बिंदु है, ये जो हमारी लंबाई है ये हमारी वक्र की कुल लंबाई कहलाएगी, और इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी यही हमारी दीर्घजीवा कहलाती है, लॉन्ग कॉर्ड। नेक्स्ट हमारा है दीर्घजीवा के मध्य बिंदु तथा वक्र के मध्य बिंदु के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कहलाती है मध्य कोट। इसी को हम बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट। ये हमारा क्या होगा, एक हमारी लाइन है इसके बीच में हम कर्व दे रहे हैं और ये हमारी जीवा है। इस जीवा के जो मध्य बिंदु है और ये कर्व का जो मध्य बिंदु है इसको मिलाने वाली जो ऊर्ध्वाधर दूरी है यही हमारी मध्य कोटि कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है वक्र पर लगाए गए दो क्रमिक नियमित स्टेशन बिंदुओं के बीच की जीवा कहलाती है। तो ये हमारी सामान्य जीवा होगी, दो क्रमिक नियमित स्टेशन के बीच की जीवा हमारी सामान्य जीवा कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है सामान्य जीवा की लंबाई हो सकती है कुछ भी, जो सामान्य जीवा होती है उसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है वक्र की लंबाई के अनुसार। नेक्स्ट हमारा है सामान्य जीवा की लंबाई लेते हैं एक जरीब की लंबाई के बराबर। जो सामान्य जीवा होती है उसकी लंबाई हम लेते हैं एक जरीब की लंबाई के बराबर। जो भी आपका हमारा कर्व का चैप्टर है इसमें जो हमारा कर्व के अगर फिगर रहेंगे डायग्राम रहेंगे तो उसके साथ हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे मान लीजिए सिंपल सर्कुलर कर्व है तो उसमें अगर डायग्राम बना हुआ है उसके सभी जो पॉइंट्स है सभी पार्ट्स है उसी के बारे में हमको डिटेल में यहाँ पर पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमारा है सामान्य जीवा से छोटी जीवा कहलाती है उपजीवा, उसको हम सब कॉर्ड बोलेंगे जो सामान्य जीवा से छोटी जीवा होगी। नेक्स्ट हमारा है यदि एक सर्वेक्षण की प्रगति की दिशा से दाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है तो यह कहलाता है दायां हाथ या दक्षिणावर्ती वक्र, इसको हम राइट हैंड कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है यदि वक्र सर्वेक्षण की प्रगति की दिशा से बाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है तो वह कहलाता है आपका बाएं हाथ या वामावर्त कर्व, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट हैंड कर्व बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वक्र के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कहलाता है केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल हम बोलते हैं इसको वक्र के चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय कोण विक्षेप कोण के बराबर होता है। जो केंद्रीय कोण होता है वक्र के चाप के द्वारा बना रहता है वो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। ये आपका क्या होगा, ये केंद्रीय कोण क्या होगा इसको हम देख लेते हैं फिगर में। ये हमारा एक कर्व है सिंपल सर्कुलर कर्व, और इससे जो एंगल बन रहा है यानी कि ये एंगल जो होता है ये डिफ्लेक्शन एंगल के, ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है और ये हमारा सेंट्रल एंगल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तीक्ष्णता व तीव्रता विकल्पित की जाती है वक्रता त्रिज्या व या वक्रता अंश के द्वारा। जो हमारा डिग्री ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसके द्वारा ये अभिकल्पित की जाती है। नेक्स्ट हमारा है 20 मीटर अथवा 30 मीटर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कहलाता है। तो इनके चाप के द्वारा जो अंतरित कोण होता है उसी को वक्रता अंश बोलते हैं। डिग्री ऑफ कर्वेचर पद्धति जो भारत द्वारा अपनाई जाती है ये हमारी वक्रता अंश की जो पद्धति होती है इसी को अपनाते हैं डिग्री ऑफ कर्वेचर को। 20 मीटर या 30 मीटर चाप के द्वारा एक केंद्र पर अंतरित कोण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वक्रता अंश के अनुसार वक्र को दर्शाया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री आदि, इस प्रकार से वक्र को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमारा है सरल वक्र की निशानबंदी की विधियों को उपयोग में लाए गए उपकरणों के आधार पर ये कितनी विधियाँ होती है, रैखिक विधियाँ और कोणीय विधियाँ, इन दो पार्ट में इनको बांटा गया है। नेक्स्ट हमारा है
वक्र की निशानबंदी के लिए रैखिक विधि प्रयोग करते हैं। जब उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता न हो और वक्र छोटा हो तो वहां पर हम रैखिक विधि का प्रयोग करते हैं इनकी सेटिंग आउट के लिए, जो हमारे कर्व होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वक्र की संपूर्ण लंबाई को नियमित अंतराल में विभाजित करना कहलाता है खूंटी अंतराल, इसको हम पेग इंटरवल बोलते हैं। नेक्स्ट है, फ्लैट वक्र के लिए खूंटी अंतराल की लंबाई रखते हैं 30 मीटर। ये जो हमारी लंबाई होती है उसको हम 30 मीटर रखते हैं। जब वक्र को उबड़ खाबड़ सतह पर सेट करना हो तो यह विधि उपयुक्त रहती है। दो थियोडाइट विधि और टैकोमीटर विधि, ये दो मेथड हमारे हैं, तो इस मेथड के द्वारा हम इसको सेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, 1 डिग्री वृत्तीय वक्र की 30 मीटर लंबे चाप के लिए त्रिज्या होती है, तो इसकी त्रिज्या होती है r=1720/d मीटर। ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है, 1 डिग्री वृत्तीय वक्र की 20 मीटर लंबे चाप के लिए त्रिज्या होती है, तो 20 मीटर के लिए हमारा होगा 1146/d और 30 मीटर के लिए हमारा होता है 1720/d। नेक्स्ट हमारा है, स्पर्शज्या विक्षेपण कोण की रैंकिन विधि कहलाती है जरीब या थियोडाइट विधि। इसकी जो रैंकिन विधि होती है उसको हम जरीब या थियोडाइट विधि के नाम से जानते हैं। एक वक्र को बिछाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, तो दो थियोडाइट विधि जो होती है ये हमारी सबसे उपयुक्त होती है एक वक्र को बिछाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। आदर्श क्षैतिज संक्रमण वक्र होता है परवलय, जो पैराबोलिक वक्र होता है वो हमारा आदर्श क्षैतिज संक्रमण वक्र होता है। यदि यल संक्रमण वक्र की लंबाई और आर वृत्तीय वक्र की त्रिज्या है तो वक्र का शिफ्ट होगा L²/24r। नेक्स्ट हमारा है, बदलती हुई त्रिज्या के वक्र को कहते हैं, तो इसको हम संक्रमण वक्र या सुसंक्रमी वक्र कहते हैं। इसका ट्रांजिशन कर्व के नाम से जानते हैं, जो बदलती हुई त्रिज्या का वक्र होता है। नेक्स्ट हमारा है, घन परवलय प्रकार है संक्रमण वक्र का। ये जो घन परवलय है क्यूबिक पैराबोला, ये हमारा ट्रांजिशन कर्व का प्रकार है। घन परवलय का समीकरण है, तो इसका समीकरण होता है y=x³/6rl। नेक्स्ट हमारा है, वक्र की निशानबंदी की दो थियोडाइट विधि में शामिल है केवल कोणीय मापन। दो थियोडाइट जो विधि होती है इसमें केवल शामिल है कोणीय मापन। नेक्स्ट हमारा है, रेलवे पर वायुत्थान का मान बराबर होता है, जो हमारा सुपर एलिवेशन होता है उसका मान होता है H=gv²/gr। ये जी हमारा रेलवे में अगर यूज करते हैं तो जी होता है, जी का मतलब है गेज से और गेज दूरी से, और अगर हम हाईवे में यूज करते हैं रोड में तो वहां पर हमारा bv²/gr होता है, तो बी का मतलब होता है रोड की चौड़ाई से। नेक्स्ट हमारा है, ऊर्ध्वाधर समतल में दो प्रतिच्छेदी ढाल रेखाओं या वक्रों को जोड़ने में प्रयुक्त वक्र कहलाता है ऊर्ध्वाधर वक्र। इसमें जो वक्र होगा वो हमारा ऊर्ध्वाधर वक्र कहलाएगा। ऊर्ध्वाधर वक्र के प्रकार हैं, तो शीर्ष या उत्तल वक्र या घाटी या अवतल वक्र, दो प्रकार इनके होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, दो ढालों को जोड़ने के लिए एक आदर्श ऊर्ध्वाधर वक्र होना चाहिए, तो परवलयाकार जो पैराबोलिक होता है ये हमारा आदर्श ऊर्ध्वाधर वक्र होता है। तो ये थे हमारे कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वन लाइनर के उसको हम देखेंगे।